अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं गोश्त पुलाव। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। गोश्त पुलाव में जो चीज़ें हमें दरकार है उनमें शामिल है गोश्त हमने लिया आधा किलो, जिसे हमने उबाल लिया है। गोश्त उबालते वक्त जो यखनी थी 2 गिलास थी वो हमारे पास, उसे हमने अलग रख लिया है चावलों में डालने के लिए। मसाला जात में शामिल है जो हमने पुलाव के लिए मसाला तैयार कर रखा है। उसमें है कुटी मिर्च और पिसी हुई सुर्ख मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, काली मिर्च और नमक। हस्बे ज़रूरत अपनी पसंद के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ऑयल हमें दरकार है 1 प्याली। सबसे पहले हम फ्राई पैन गरम करेंगे और ऑयल इसमें डाल देंगे गरम करने के लिए, ताकि अब उसके ऊपर से हमने प्याज डाल दिए और प्याज को हमने ब्राउन करना है। डार्क ब्राउन नहीं, बस ब्राउन करने हैं। चूल्हे की आंच को दरमियानी रखनी है, प्याज जलने ना पाए। प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया है, हमें इतना ही प्याज ब्राउन चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और प्याज का कलर निकालेंगे और साथ ही गोश्त की बोटियां जो हमने उबाल कर रखी थी शामिल कर देंगे। अब हम इसको चम्मच से फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर प्याज के साथ हम रंग हो जाए। इसको और फ्राई करने से पहले हम इसमें मसाला चाट शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे चम्मच के साथ। आप चाहें तो ज़्यादा मसाला तेज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग लाइट मसाले पसंद करते हैं। चटपटा बनाना हो तो आप इसको ज़रा मसाला ख़ास करके सुर्ख मिर्च को ज़रा तेज़ कर लें। अब हमें आधा किलो चावल चाहिए। इसे हमने पानी में 15 से 20 मिनट तक भिगो कर रख दिया। अब चावलों के लिए गोश्त अच्छे तरीके से परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब चम्मच से हम इसे और मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला जो कलर इसके अंदर जज्ब हो जाए। अब इसमें यखनी शामिल करेंगे जो कि गोश्त उबालते वक्त हमने रख ली थी। अब चम्मच से हिलाएंगे। अब इसको चम्मच से हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें जो चावल हमने भिगो रखे थे वो शामिल कर दिए और चम्मच से हिलाते रहें ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। चम्मच को एहतियात के साथ हिलाते रहें। ज़्यादा चम्मच इस्तेमाल ना करें, कहीं चावल टूट ना जाए। चूल्हे की आंच तेज़ रखनी है जब तक उबाल नहीं आ जाता और उसके बाद उसके ऊपर ढक्कन देकर रख दें। अब चेक करते हैं। अब उबाल आ चुका है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं नमक कम तो नहीं। अगर नमक कम है तो उसको आप तेज़ कर सकती हैं अपनी यानी हस्बे जायके के तौर पर, जितना आपको पसंद है। अब नमक कम था इसलिए हमने थोड़ा सा नमक शामिल किया है और उसे चम्मच से मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ना कि किसी जगह नमक हो किसी जगह ना हो। यहाँ भी बड़ी एहतियात के साथ चम्मच को चलाना है ताकि चावल टूटे नहीं। बहुत बढ़िया चावल इस्तेमाल किए गए हैं। अब चावल दम लगने के लिए तैयार है। इसे हमने 10 मिनट का दम देना है। चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है। 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब देखते हैं चावलों की सूरत हाल। अब
चम्मच की मदद से चावलों को ऊपर नीचे कर देना है ताकि दम हट जाए, तमाम चावल खिले खिले नज़र आना शुरू हो जाए। गोश्त पुलाव तैयार है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी गोश्त पुलाव पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चावल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चावल की बहुत ज़्यादा डिशेस हैं। इंशाल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन आपसे चावलों की मुख्तलिफ डिशेस शेयर करते रहेंगे। हमारे गुजरावाला में चावल बहुत पसंद किया जाता है। तकरीबन आप यकीन करें रोज़ाना चावल पकाए जाते हैं, या दोपहर को या फिर रात को। गोश्त पुलाव आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपके लिए चिकन पुलाव की भी रेसिपी शेयर करेंगे। गोश्त पुलाव की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने का शुक्रिया। जहाँ रहें खुश रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।